हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में से एक टॉपिक है जिसका नाम है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी टिल नाउ इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, आने वाले टाइम में इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कन्वेंशनल आल्सो। नाउ व्हाट इज सोलर एनर्जी? द हीट एंड द लाइट एनर्जी ऑफ द सन। द हीट एंड द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, light energy from the sun is collectively called solar energy. From the sun is collectively called solar energy. Called solar energy. जो सोलर एनर्जी है उसका मतलब जो सनलाइट से हमें हीट मिल रही है और जो लाइट मिल रही है, सनलाइट से हमें हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, उसको कलेक्टिवली हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी जो है बच्चों, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अगर क्वेश्चन बनता है विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, द आंसर इज सन। सन नहीं होता तो हमें एनर्जी किसी भी वे में नहीं मिलती। अब सन की जो एनर्जी है उसको हम बहुत लंबे टाइम से यूटिलाइज करते आ रहे हैं। हम देखें अगर उसको हम ट्रेडिशनली कैसे यूज करते थे तो आज भी हम उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। ऑल्दो घर में वॉशिंग मशीन ड्रायर वाली रहती है, उसके बावजूद भी मम्मी उसमें कपड़ों को ड्राई करने के बाद में भी सन ड्राई जरूर करवाती है, क्योंकि सन ड्राई करने से इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी प्रेजेंट है तो वो खत्म हो जाता है। सेकेंड, जो हम सन एनर्जी को, हम सोलर एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं नॉट ओनली इन ड्राइंग क्लोथ्स बट ऑल्सो इन ड्राइंग ये ग्रेन्स, जो वीट होता है, सीरियल्स होते हैं, उनको धोने के बाद में सुखाने के लिए भी हम सन एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो ट्रेडिशनली बहुत सारे तरीक़ों से हम सन एनर्जी को बहुत पहले से यूटिलाइज करते आए हैं। अब इन दिनों भी हम सोलर एनर्जी जो है उसको डिफरेंट वेज से नई टेक्निक्स यूज करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं। इस कंटेक्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी के। तो सोलर एनर्जी को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है उनको हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो बच्चों यही है कि सोलर एनर्जी जो होती है, एडवांटेजेस, ये रिन्यूएबल सोर्स है। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स, वो कभी खत्म नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्स है। दूसरा, इट इज इनएग्जॉस्टेबल, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, इट इज इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि जब तक सन है तभी तक लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर। नेक्स्ट इज यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर द सोलर एनर्जी। आपको सन से कोई एनर्जी चाहिए डायरेक्टली तो आपको वो रॉ मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सोलर एनर्जी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, कुछ जो हमें इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, कुछ प्लांट लगाने के लिए जो चीजें चाहिए उस पर जरूर खर्चा आता है, बट जो रॉ मटेरियल है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर द रॉ मटेरियल। ये इसके कुछ एडवांटेजेस है और एनर्जी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। हाँ, सोलर एनर्जी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस कौन सी हैं देखिए बच्चों। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एट एवरी प्लेस। हर जगह पे हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर एनर्जी बेस्ट यूटिलाइज वहीं पर होगी जहाँ पे सनलाइट की क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कितने टाइम तक सनलाइट उस एरिया में रहती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। कोई ठंडे एरियाज जहाँ पर है, पहाड़ी एरियाज जो है, माउंटेनियस रीजन्स, वहाँ पर तो सोलर एनर्जी आती ही कम है, तो वहाँ पे हम सोलर एनर्जी को इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में होती है। ड्राई डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ पर आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंड लिमिटेशन इसकी आती है बच्चों कि जो सोलर एनर्जी है इट कैन बी यूटिलाइज सफिशिएंटली ड्यूरिंग डे टाइम्स, बट इन द विंटर सीजन और इन द रेनी सीजन और इन क्लाउडी डे वी कैन नॉट यूटिलाइज द सोलर एनर्जी। थर्ड जो इसमें लिमिटेशन आती है कि जो सोलर एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं वो डिफ्यूज्ड होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए
तो यू शुड हैव टू स्विच ऑन सम नॉन ये फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम लाइक। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसको हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम जो पढ़ेंगे, हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सोलर कुकर, जिससे हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं इन कुकिंग पर्पस, और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। अभी बात करते हैं हम सोलर कुकर। तो सोलर कुकर जो है बच्चों एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which utilizes solar energy for the cooking purpose। हम कुकिंग पर्पस के लिए सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। अब सोलर कुकर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया गया है सोलर कुकर का। दिस इज बॉक्स टाइप सोलर कुकर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। नंबर 1, एक बॉक्स, एक एल्यूमिनियम बॉक्स इज रिक्वायर्ड। एल्यूमिनियम बॉक्स, एक बॉक्स रिक्वायर्ड होता है जो कि ये जैसा ये है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको भी पेंट किया जाता है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो कलर है वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो एक बॉक्स जो है उसको यूटिलाइज किया, उसके ऊपर हमने ये प्लेन ग्लास जो होता है उसको हम लगाते हैं। प्लेन ग्लास का जो रिफ्लेक्शन होता है वो मैक्सिमम रहेगा, इसलिए प्लेन ग्लास को इसके ऊपर रखा जाता है। उसके ऊपर यहाँ पर आई कैन नॉट शो, बता नहीं सकती हूँ, ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ इसको, पर यहाँ पर इसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है, वो भी ग्लास का कवर होता है। और उसके अंदर में हमने ये कंटेनर्स रखे हैं, ये एल्यूमिनियम के कंटेनर्स होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम, इसीलिए एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, और उन यूटेंसिल्स को भी ब्लैक पेंट किया जाता है बाहर से, ताकि जो मैक्सिमम हीट को वो क्या करें, एब्जॉर्ब कर सके। और इस स्ट्रक्चर को, इस डिवाइस को फिर हम सन के अंदर में ले जाके धूप के अंदर रख देते हैं। तो इसमें जो भी आप मटेरियल डालोगे, सपोज आपने दाल बॉईल करनी है या राइस बॉईल करने हैं या पोटैटोज बॉईल करने हैं, तो वो आप इस कंटेनर में रख के और इसको सनलाइट में रख देंगे। तो जैसे ही सनलाइट प्लेन ग्लास पे पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद सीधा इन कंटेनर्स पे जाएगा थ्रू दी ग्लास, और उसके बाद उसकी वजह से हीट सारी इसके अंदर आएगी, एंड हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके जो एडिबल मटेरियल है वो कुक होगा। ये हमने देखा सोलर कुकर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज तो सबसे पहला ये है कि सोलर कुकर के अंदर इट डज नॉट कॉज एनी स्मोक, कोई धुआं नहीं निकल रहा है, कोई स्मोक नहीं हो रहा है, तो इट इज़ अ पोल्यूशन फ्री डिवाइस। सेकेंड, इसके अंदर में आपको फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ करना पड़ रहा, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि वी कैन ओनली कुक द फूड इन दिस, वी कैन नॉट डू फ्राइंग, वी कैन नॉट मेक चपातीज इन इट, क्योंकि इसमें आप फ्राइंग नहीं कर सकते हो कुछ भी, केवल आप चीज़ों को पका सकते हो। सेकेंड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको 5 to 6 आवर्स का आपको विंडो अपने हाथ में रखना होता है कि कुकिंग टाइम से 5 से 6 घंटा पहले आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इसका जो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है कि आपको टाइमली जा करके जो ग्लास है उसको सन की तरफ फेस करना होता है, तभी मैक्सिमम सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी। तो टाइम टू टाइम जाके आपको इसको उसका फेस चेंज करना पड़ता है, उसको मूव कराना पड़ता है। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशन। और सबसे बड़ी लिमिटेशन, हाँ, अगर रेनी डे है, क्लाउडी डे है, सन नहीं आया है उस दिन, सूर्य की रोशनी नहीं आई है, तो वी कैन नॉट कुक फूड ऑन दैट पर्टिकुलर डे इन दिस सोलर कुकर। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसमें से सोलर कुकर इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ। अदरवाइज बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर में, आपको गैस का या एलपीजी का भी खर्चा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। चलिए, ये हमने देखा सोलर कुकर के बारे में। अब बात करते हैं हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूटिलाइज करें। सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, और वो जो टेक्निक है वो सबसे अच्छी टेक्निक है, सबसे बेस्ट यूटिलाइजिंग टेक्निक है,
और उसे हम कहते हैं हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। आप सब लोगों ने सोलर पैनल जो है उसको देखा होगा, आजकल तो कॉमन हो गया है, जो बड़े यूनिवर्सिटी स्कूल्स और घरों के अंदर में भी सोलर पैनल्स को, सोलर जो है सेल्स को, इनको यूटिलाइज किया जाता है, आप सब ने देखा होगा ये। तो सोलर सेल जो है उसके थ्रू हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को गेन करते हैं। अब ना व्हाट इज सोलर सेल? ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट solar energy into electrical energy. It is a device which convert solar energy into electrical energy. Into electrical energy. सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल जो होता है बच्चों, इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। सेमीकंडक्टर्स में दो एग्जांपल्स हैं, वन इज योर सिलिकॉन एंड अदर वन इज गैलियम। ये दो जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको यूटिलाइज करके हम सोलर सेल बनाते हैं। सोलर सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए बहुत अच्छी टर्म है ये, फोटोवोल्टिक सेल। फोटो का मतलब होता है सन एनर्जी से। फोटो जो वर्ड लिया गया है वो फोटोन से लिया गया। फोटोन माने लाइट की जो एनर्जी होती है, तो फोटो माने लाइट की एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी, एंड वोलेटिक मतलब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, तो हम इसको वोल्टेज के रूप में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल को ही फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। सोलर सेल जो होता है उसकी जितनी भी अंदर से जो ये कनेक्शंस किए जाते हैं वो सारे के सारे एक सिल्वर मेटल से किए जाते हैं। जो उसकी वायरिंग होती है, जो नॉर्मल हमारे घरों के अंदर वायरिंग रहती है बच्चों, वो कॉपर के वायर्स की होती है। बट सोलर सेल के अंदर जो पूरा सोलर पैनल बनेगा उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो सिल्वर की होती है, क्योंकि सिल्वर इज अगेन अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, उसके बाद में कॉपर आता है, सिल्वर इज नंबर 1। अच्छा, अब जो सोलर सेल है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ऑलमोस्ट सोलर सेल से केवल 1% एनर्जी को ही, वो सोलर एनर्जी को ही यूटिलाइज कर पाता है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयरिंग फ्रॉम द सोलर सेल इज वेरी लेस। सो इन अकाउंट टू एडजस्ट दैट हम बहुत सारे सोलर सेल्स को ग्रुप कर लेते हैं और उसे कहा जाता है सोलर पैनल। सो व्हाट इज सोलर पैनल? सोलर पैनल क्या होता है? It is a combination of, solar panel is a combination of a number of solar cell. Solar panel, it is a combination of a number of solar cell. It is a combination of a number of solar cell. बहुत सारे सोलर सेल्स जो होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल जो है बहुत जगह पर यूज हो रहा है, नॉट ओनली इन द हाउसेज, इन द इंडस्ट्रीज, इन यूनिवर्सिटीज, बट अगर हम बात करें तो स्पेस स्टेशन के अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर में भी अब उनको जो फ्यूल या जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हमें कोई फ्यूल लेकर नहीं जाना। जो सैटेलाइट्स बन रहे हैं उन सब के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो जो सन एनर्जी है उसी को वो यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत इजी गोइंग हो गया। सेकेंडली इसका बहुत बेनिफिट्स है कि ये एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, स्मोक फ्री है, इको फ्रेंडली टेक्निक है। इसके साथ में आपको जो रॉ मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली द लिमिटेशन इज दैट कि आप इसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, बिकॉज जो सेमीकंडक्टर के लिए रिक्वायर्ड होता है सिलिकॉन और गैलियम, वो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत कम है अर्थ के ऊपर, तो उसको निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सेकेंड सिल्वर, क्योंकि इसकी सारी वायरिंग जो हो रही है वो सिल्वर से हो रही है। सिल्वर इज अगेन एन एक्सपेंसिव मटीरियल, तो उसको मुश्किल हो जाता है, तो कॉस्ट बढ़ रही है धीरे धीरे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सोलर पैनल घरों में यूज करते हैं, तो वो जो एनर्जी बनाता है उसको स्टोर करना,
उसको हम बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं एंड देन दिस इज डीसी, डायरेक्ट कन्वेंशन एनर्जी, जो डायरेक्ट करंट होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है एसी के अंदर. फॉर दैट कन्वर्शन वी विल रिक्वायर अनदर डिवाइस ऑल्सो. तो ये सब मिलाकर के जो कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट वो बढ़ जाती है. बट अगर एक बार ये सेटअप लग जाता है सोलर पैनल का, तो उसके बाद में 2-3 साल के बाद में बहुत इजीली हम ना तो हम ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम थर्मल एनर्जी भी यूज़ कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा. फॉसिल फ्यूल ऑलरेडी कम है अर्थ के ऊपर, तो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो वी आर पेइंग अ पार्ट ऑफ आर इन कंजर्विंग दी resources of the earth. So that's all about the solar energy. In next video lesson we will discuss about the nuclear energy.